बनारस रिक्शावान महासभा द्वारा रिक्शा ट्राली एवं ई रिक्शा ड्राइवर प्रोप्राइटर जागरूकता सम्मेलन संपन्न। बनारस रिक्शावान महासभा के तत्वाधान में रिक्शा ट्राली एवं ई रिक्शा ड्राइवर प्रोप्राइटर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन शुक्रवार को वाराणसी नगर निगम मुख्यालय सिगरा कैंपस स्थित बनारस रिक्शा यूनियन कार्यालय में दोपहर 1 बजे किया गया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी के संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आने जाने वाले नागरिकों पर्यटकों को बेहतर पैदल रिक्शा एवं ई रिक्शा वाहन सेवा उपलब्ध कराने एवं नगर के विकास में सकारात्मक भागीदारी तय करने और व्याप्त यातायात समस्या तथा ड्राइवर व प्रोप्राइटर की समस्याओं के समाधान के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। सम्मेलन की अध्यक्षता बनारस रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष राजेश आजाद ने की। सम्मेलन के मुख्य अतिथि बनारस रिक्शा यूनियन के संरक्षक सदस्य एवं ख्यातिलाद समाज सेवी चिन्मय चटर्जी चिन्मयानंद ने संबोधित किया। रामकृष्ण रावत, सोमनाथ प्रजापति, ऋतु साहनी, अजय सिन्हा, जितेंद्र गुप्ता, राम लखन जायसवाल, राजेश सोनकर, मनोज कुमार फोटोग्राफर, मनोज पाल आदि लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। हो गई है शहर में कि चलना दूभर हो गया है, तो इन सारी चीजों को जो ई रिक्शा बेतरतीब और फर्जी तरीके से बिना लाइसेंस बनाए चल रहा है, उसको अधिकृत किए जाने की जरूरत है। इसके संबंध में बनारस रिक्शा यूनियन पूरा एक प्रस्ताव तैयार करेगा और नगर आयुक्त महोदय के सामने रखेगा, जिसकी प्रतिलिपि यातायात को अन्य पुलिस प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, जिससे कि बनारस के नागरिकों को, यहाँ आने वाले पर्यटकों को वाहन संबंधी सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध हो सके। क्योंकि यह वाराणसी नगर निगम का पूरा जो हद है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र का है, उनके वाराणसी संसदीय क्षेत्र का है। लिहाजा ये एक विशेष तरह का यहाँ आवागमन है, बहुसंख्यक आवागमन है, बाहर के लोग आते हैं, पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। आज आप गूगल उठा के देख लीजिए, नंबर 1 पर पर्यटक स्थल हमारा काशी हो गया है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम बनारस रिक्शावान महासभा के लोग वाहन का जहां तक सवाल है और रास्ते में सड़क पर एक सिस्टम से चलने चलाने का जो सवाल है, जो कहीं से बाधित है विभिन्न दिक्कतों की वजह से, उसका समाधान सुनिश्चित कराएं। तो हम लोग इसका अध्ययन भी करते हैं, बाहर फील्ड में भी जाते हैं और बैठ के करते हैं तमाम लोगों के साथ, और जो एक सुचारू सुव्यवस्था समझ में आती है आपस के विचार विमर्श के बाद और शासन की अपेक्षा के अनुरूप, हमारे नगर निगम प्रशासन की अपेक्षा के अनुरूप उसको अमली जामा पहनाया जाए, यही हम चाहते हैं। और इसी के लिए आज हमारे बनारस रिक्शावान महासभा के इस कैंपस में यह जागरूकता सम्मेलन हम लोगों ने रखा हुआ है, जिसके माध्यम से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, संवेदनशील सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र, जहां पर सुचारू वाहन व्यवस्था नहीं है, क्यों नहीं है, इसके लिए यातायात पुलिस भी जिम्मेदार है और फर्जी बाड़े के तहत चल रहे यहाँ कुछ वाहन भी जिम्मेदार हैं और तथाकथित संगठन भी जिम्मेदार है, जो अपने आप को इसका नुमाइंदा बताते हैं और सिर्फ ड्राइवरों से, सिर्फ वाहन मालिकों से वसूली करने का काम करते हैं। यह सरासर गलत है। हमारा जो यूनियन है और यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, हम लोग सही एक सिस्टम के तहत काम करते हैं और आगे भी करना चाहते हैं। बहुत ही जल्दी हम अपनी एक प्रस्ताव के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक करेंगे। मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से बनारस में काफ़ी संख्या में देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत से यात्री आ रहे हैं और उन यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर ई रिक्शा चलाया जाता है। लेकिन पुलिस द्वारा यहाँ के रिक्शा चालकों को बहुत काफ़ी परेशानी किया जाता है, पैसा वसूली किया जाता है, खड़ा नहीं करने दिया जाता है, यहाँ चलाओ वहाँ चलाओ। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या, देश में आज कितनी बेरोजगारी की समस्या चल रही है। हम लोग बीच बीच में कुछ न कुछ कार्यक्रम रखते हैं
मगर प्रशासन नजरअंदाज करता है इसको। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी बनारस की आबादी लगभग उतने ही जो है सड़क पर ई रिक्शे भी चल रहे हैं। तो कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी योजना आती है तो पब्लिक के अनुसार होनी चाहिए। अब यहाँ पैदल चलना तक मुश्किल है, उस पर से लाखों ई रिक्शा, इसको कौन देखेगा? तो नगर निगम देखेगा। अगर लाइसेंस बनता है तो निश्चित है बातों को रखते हैं तो हमारे शहर की तरफ फैलता है और जो मूल उद्देश्य है बनारस रिक्शा यूनियन का वह पूरा होता है। और आज इस सम्मेलन में हम लोग